हेलो जी, कैसे हो? दिस इज जय। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर रहे होंगे। गाइस, आज की वीडियो जबरदस्त होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 12 पॉइंट में बोले तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की पहली एक्सरसाइज के धागे खोलने वाले हैं। धागे खोलने का मतलब कॉन्सेप्चुअल तरीके से, कुछ अप्रोच तरीके से, कुछ जबरदस्त तरीके से हम लोग इस एक्सरसाइज को आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो जल्दी से अपने हथियार पानी लेके तैयार हो जाओ, क्योंकि आपने इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन कर लिए तो आपका कॉन्सेप्ट के साथ साथ कैलकुलेशन पावर भी आपकी स्ट्रांग होगी। ठीक है सर, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नोट नहीं करूंगा, ठीक है? आप लोग अपनी बुक, नोटबुक, पेन, पेंसिल, रबर, कटर, स्केल जो भी आपको लेके बैठना हो, वैसे स्केल का कोई काम ही नहीं है सर, ठीक है? तो जो भी आपको लेना हो जल्दी से लेके बैठ जाइए और जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करें बहुत तेज तरीके से। सर, पहला सवाल आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। जल्दी से आपकी स्क्रीन जो होगी वो आपकी बुक होगी, ठीक है सर? उसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ प्रोवाइड करने वाले हैं। सर, हमसे कह रहा है पहला क्वेश्चन कि 2 क्यूब ईच ऑफ अ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। 2 क्यूब है हमारे पास, 2 क्यूब है हमारे पास। जल्दी से बना दें सर, हमारे पास 2 क्यूब है। सर, एक क्यूब तो सर ये रहा, सर एक क्यूब सर ये रहा, और एक क्यूब सर ये रहा, एक क्यूब सर ये रहा, सही है? इन दोनों के जो वॉल्यूम है बेटा वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इस वाले क्यूब का भी वॉल्यूम जो है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है, और इस वाले का वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। बात सही है? अब हमसे क्या कह रहा है, आर ज्वाइन टू एंड। अगर मैं इन्हें ज्वाइन करा दूं तो आपसे मांग रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फिगर। पहली बात एक बात बताओ मुझे जल्दी से, जब मैं इन्हें ज्वाइन करूंगा, बुद्धि चलाओ अपनी। सर, मेरे पास एक क्यूब से समझाऊं, मेरे पास एक क्यूब ये है, एक क्यूब ये है, हम दोनों को ज्वाइन कर दूंगा तो क्या ये क्यूबॉइड नहीं बन जाएगा? बन जाएगा सर क्यूबॉइड, बन जाएगा सर क्यूबॉइड। क्यूबॉइड बनते ही हम लोग क्या बोलेंगे सर, अबे क्यूबॉइड तेरा जो टोटल सरफेस एरिया वो क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। बात सही है? मुझे उम्मीद है बात समझ आई होगी। अब आप लोग इनको ज्वाइन करा दो, ज्वाइन करा दे, जल्दी से ज्वाइन कर दिए। तो जब ज्वाइन करूंगा तो एक बात बताओ, ये पूरी जो लाइन होगी ये इसके साथ ही तो आ जाएगी। इसका मतलब जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड होगा उसकी लेंथ कितनी आ जाएगी सर मेरी? अच्छा, बोले सर साइड तो दे नहीं रखी, साइड तो दी रखी। अबे चलुआ, साइड नहीं दे रखी तो निकालना पड़ेगा ना। तो कैसे निकालेंगे सर? तो इसकी साइड हो जाएगी a क्यूब बराबर 64। तो बच्चा बोले कोरिया का सर a बराबर आ गई 4। गुरुजी, जब a 4 है तो सर ये भी 4 आ गई, और ये भी कितनी आ गई 4। तो जब ये 4 आ गई और इसके सामने एक और क्यूब जुड़ गया तो 4 और 4 कितना हो गया सर 8। इसका मतलब यहाँ 8 सेंटीमीटर। बात सही है? मुझे उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। सर, ब्रेथ का रहेगी? अरे यार, ब्रेथ तो सेम ही रहेगी ना भाई, ब्रेथ तो सेम ही रहेगी। इसका मतलब सर बी भी कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, और सर हाइट भी कितनी रहेगी 4 सेंटीमीटर। भाई एक बात बताओ, ये और ये, भाई ये 4 है, ये 4 है, क्या इन्हें जोड़ने पर ये और ये चेंज होगी? सर कभी नहीं होगी चेंज, कभी नहीं होगी। इसका मतलब सर हम लोग बोल देंगे अब TSA कितना हो जाएगा सर, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 ब्रैकेट में LB का बोल दो जल्दी, 8 चौक 32, BH का बोलो 16, HL का बोलेंगे 32। बात सही है? 32 दूनी 64, 64 और 6, 64 और 6 बोले तो 64, और 6 कितने हो गए सर मेरे 70, 70 और 10 80, 80 बोले सर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका उत्तर है। मुझे उम्मीद है बात समझ में आई होगी जबरदस्त तरीके से। पहला क्वेश्चन का धुआं निकाल दिया सर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्क्रीन कहां बेटा? जल्दी से बोल दो। स्क्रीन है सर हमारी कहां पर? बुक्स में। बुक जल्दी से क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है पढ़ रहे होंगे आप लोग। क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़ के बोलोगे जरा एक बार, आवाज नहीं आ रही है आपकी? देखो, आप कनेक्ट होके पढ़ोगे तो आप बेहतर है। आप अगर कंबल में अपना मुंह दाब के पढ़ रहे हो, है ना, और बीच बीच में किसी का मैसेज आ जाए तो बोलेंगे घर वाले, अरे भैया लाला तो पढ़ रहा है, पर लाला या लाली जो भी है वो तो मौज ले रहा है ना भाई। जिसका मैसेज आना था वो उसको प्रॉपर रेस्पॉन्स दे रहा है, फिर उसको वीडियो देखने का फायदा ही क्या हुआ भाई? वो तो उसको रेस्पॉन्स देने में टाइम निकाल रहा है ना, वो तो वीडियो सिर्फ अपने घर वालों को दिखा रहा है। अब घर वालों को एग्जाम नहीं देने यार, मैं तुमको कितनी बार बताऊं। ठीक है सर, क्वेश्चन 2 कह रहा है मुझसे, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। मैंने आपको बोला सर माउंटेड, सर माउंटेड ऐसा तो सर माउंटेड, माउंटेड सर माउंटेड मतलब सर माउंटेड बोलो सर ऊंचा, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट ऊंचा है। इसका मतलब सरमाउंटेड बाई। आपसे फिर से समझो क्वेश्चन के अंदर कि ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो स्फीयर। एक वेसल है जो कि होलो हेमिस्फीयर है, जबकि वो कह रहा है माउंटेड बाई अ होलो सिलेंडर। समझ गए होंगे अब तो सर 100%। माउंटेड का मतलब उसके ऊपर। ऊपर क्यों सर? सर माउंटेड आ रहा, सर माउंटेड सर बोले तो सर ऊपर। सर कहां है? ऊपर। ऐसे याद रखो आप ऐसे क्वेश्चंस को। तो आपने बोला मुझसे कि सर सरमाउंटेड बाई अ सिलेंडर। इसका मतलब गुरुजी सिलेंडर तो आएगा ऊपर। सिलेंडर कहां आएगा? ऊपर। सिलेंडर कहां आएगा?
ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे सर नीचे आएगा हेमिस्फीयर। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? अब इसकी देखो क्या, इसका है वो क्या दे रखा सिस्टम, इसका सिस्टम दे रखा डायमीटर दे रखा 14। डायमीटर कितना है सर 14। इसका मतलब सर जी एक बात बता जल्दी से चिल्ला के कि भैया इसका डायमीटर 14 है तो इसकी रेडियस भी सेम होगी और इसकी रेडियस भी सेम होगी। और मैं आपको चिल्ला के आया था अपनी वीडियो के अंदर कि जितनी मेरी रेडियस होती है हेमिस्फीयर की वो ही हाइट बन जाती है। बताया था मैंने आपको, वही हाइट बन जाती है। इसका मतलब सर हमें दे रखा डायमीटर, कितना दे रखा डायमीटर बेटा 14 सेंटीमीटर, तो डायमीटर दे रखा 14। तो आप मुझसे बोलो गुरुजी आर बोलेंगे एक बार, सर कोरिया का बच्चा बोल देगा सर 7 हो जाएगी। बात सही है, मुझे उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। कोरिया के बच्चे से मिलवाऊंगा, देखना जिस दिन रिजल्ट आएगा आपका, ठीक है। बहुत तगड़ा बच्चा है हमारा कोरिया का बच्चा, ऐसा क्वेश्चनों को ऐसे बिखेरता है जैसे चांटा मार रहा हो क्वेश्चनों के। अच्छा सर अगला बात क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ द वेसल, इसका मतलब सर पूरी वेसल की जो हाइट है गुरुजी वो दे रखी 13 सेंटीमीटर। अब आप मुझसे बोलोगे मुक्का मार के कि सर जी ये 7 है, ये 7 है, तो गुरुजी ये भी 7 होगी, और गुरुजी एक और बताई थी आपने ये 7, तो सर ये भी 7 हो गई, और सर एक और बताई थी आपने ये 7, तो सर ये भी 6 हो गई। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ नहीं आई होगी, सर समझ में आ गई होगी, पक्की बात है। सर कैसे, ये 7 है, फिर पूरी कितनी है 13, तो कितनी बची 6। सही है। अब हमसे क्या मांग जांच है, इसकी सवाल की मांग जांच है भैया मुझे फोड़ दो। सवाल फोड़ने का इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। भाई एक बार बताओ, मुझे पेंट करना है, अब मुझे अपने इस पर पेंट करना है मार्कर पर, तो मैं बोलूंगा भाई मार्कर तुझे पेंट करना, तो बोलेगा सर एक काम करो मुझे ना ऐसे पेंट करो पहले CSA में, चलो ठीक है। बोलेगा सर एक काम करना मुझे यहाँ पर अलग पेंट करना, मैंने क्यों करूंगा भाई, तो इस समय देखूंगा भाई जब आप मुझे यूज करोगे मेरे पूरे पेंट नहीं हो रहा, और यहाँ पेंट नहीं, यहाँ पेंट हो रहा, यहाँ पेंट नहीं हो रहा, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना मार्कर। इसका मतलब आप इस फिगर में चेक करो आपको कहाँ का पेंट करना है, उसने बोला इनर सरफेस एरिया। इसका मतलब सर जी इनर अंदर पेंट मार दो जल्दी से, तो अंदर पेंट मार देंगे। इसका मतलब हम बोलेंगे क्या सर, हम बोलेंगे CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमी। अच्छा एक और बात है, बच्चा उल्लू कब बनता है, देखो बच्चे फंस जाएंगे तुरंत। बच्चा उल्लू कब बनता है, बच्चा उल्लू बनता है क्वेश्चन के अंदर बोलेगा टोटल सरफेस एरिया। बच्चा बोलेगा अरे बात साहब बहुत आसान है टोटल सरफेस एरिया, तो आजा बेटा बताया तुझे टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया का मतलब है टोटल माने पूरी फिगर का सरफेस एरिया, ना कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, बस सही ना। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते हम लोग, क्या करते हैं टोटल जो हमें आंखों से सरफेस देख रही है उस सरफेस का एरिया निकालना होता है। तो कराऊंगा अभी सवाल में उसके। CSA सिलेंडर कितना होता है बेटा जल्दी बोले 2πRH प्लस CSA ऑफ हेमी, बोलो CSA ऑफ हेमी। CSA ऑफ ट्रिक बताई दी याद करने की सर 2 3 4, नहीं याद भूल गए भूल जाओ, 2πr²। याद कराई थी यार, रहने दो तुमसे ये उम्मीद नहीं कि 2πr कॉमन आ गया, H प्लस R। गुरुजी क्या बचा 2 × 22/7, R बोलो सर जी इतना आ गया 7 ब्रैकेट में 6 + 7, गोली जा रही है 44 × 30। बात सही है, बात सही है। आ गया आंसर, आ गया सर कितना आ गया, तेरे चौका 68 हाथ से लगा 6, तेरे चौका 68, 68 और 6, 68 और 6 आपके हुए 76, 768 सेंटीमीटर स्क्वायर, 768 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ भाई कुछ गलती हुई क्या, 2πr/2 + R, 2 × 22/7, R कितना है, R 7 है, H है सर 6 और ये हो जाएगी 13। तो इसका मतलब अबे यार, अबे सर जी गलती हो गई जल्दबाजी में। 13 चौका 52 होते हैं यार, तुम भी रहने दो। 17 चौका 68 होते हैं, दिमाग नहीं चल रहा। 13 चौका 52 हाथ से लगा 5, 13 चौका 52, 52 52 52 और 5 हो गए 57, 570। अब सही है, अब सही है, ध्यान ही नहीं दिया यार, ठीक है। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, सटीक तरीके चल रहा होगा यार, ठीक है। जल्दबाजी में देखो यहाँ कराना ऐसा हमें होता है कि हमारी गलती ना हो जाए कैलकुलेशन में, सही पर हो जाती है, क्या करें हम भी एक आम नागरिक हैं आपकी तरह, कोई दिक्कत नहीं है सर। पहाड़े तो हमें आते हैं, ऐसा बात नहीं। आप बोलो गुरुजी पहाड़े नहीं आते क्या आपको, गुरुजी को तो पहाड़े खूब तेज आते हैं। हाँ भाई, तो जल्दी से अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जल्दी से अटैक करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, पढ़ के बोलोगे एक बार क्वेश्चन नंबर 3 को, पढ़ना चालू कर दिया करो, बैठ के बात मत बताया करो मेरे साथ मिलके। हाँ तुम मेरे साथ क्या बात बताओगे, तुम तो किसी और के साथ बताओगे ना, सही बात है भाई, ठीक है। हाँ भाई क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, मुझसे कह रहा है ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर।
माउंटेड ऑन अ, इसका मतलब एक टॉय है जो कि कोन शेप का है, माउंटेड ऑन यानी कि किसके ऊपर रखा हुआ है, माउंटेड ऑन ऑन अ हेमिस्फीयर। बोले बात सही है गलत है? इसका मतलब सर जी आपने बोला हमसे एक अच्छा सा बना दिया कोन, और कोन बनाने किसके ऊपर रखा हुआ है, वो कटोरे के ऊपर। मुझे उम्मीद है बात समझ में आई होगी यार। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहा है सही रेडियस है 3.5। तो एक काम करो यही बना दो 3.5 की रेडियस, तो सही है 3 पर, तो ये भी बोलूंगा 3.5। अगली बात बोलो क्या कह रहा है, तो हेड है यार 15.5, 15.5। गुरु जी ये बोलो कितनी होगी, 12, 12। अब उसका बना देंगे पहाड़ा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉय, बच्चा फंस जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉय। अब एक बात बता, अब बच्चा पता क्या बोलेगा, सर टीएसए ऑफ द टॉय पूछ रहा है। बहुत हंसी आ रही है, क्यों? बच्चा बोलेगा सर टीएसए ऑफ कोन प्लस टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर से मारा जाएगा लड़ाई में, से मारा जाएगा लड़ाई में। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय का मतलब है आप कितने, आप इस सरफेस पर, आप इस सरफेस पर कितना पेंट कर सकते हो। इसने बोला भी है, देखो बाद में बोला है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। मैं देख रहा था कब सरफेस एरिया तो नहीं बोल रहा, अब बोलेगा सर टोटल, कब बोलेगा तो बच्चा समझ जाता है। टोटल का मतलब है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, टोटल माने पूरी सरफेस का एरिया। तो आपने बोला सर कितना पेंट करेंगे गुरुजी, जो पेंट होगा वो होगा पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल कैसे आया, सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। बात क्लियर हो पा रही है? मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है आपको अपनी आंखों से जो चीज दिख रही है उस पर पेंट मारना है। तो आपने बोला सर सब चीज दे रखी है, सब दे रखा है, सब दे रखा है, क्या नहीं दे रखा सर, आर। आर कैसे निकालेंगे, हाँ नहीं सर एल नहीं दे रखा। एल क्या होता है सर जी, एल होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल बराबर हो जाएगा, एच कितना है, एच एच दे रखा है 12 का स्क्वायर 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर। बात सही है? मुझे उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। बता दो कोई बात समझ में ना आ रही हो तो अभी की अभी सॉल्व धुआं निकाल देंगे। तो आपने बोला मुझसे भाई एक काम करो, अगर आपको और आसान करना है तो ऐसे कर लो, 7 बट्टे इसको लिख दूंगा 35/10, इसका मतलब 7/2 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत पाप तो नहीं कर दिया मैंने। स्क्वायर माना जरा इसका 49/4 कर सकता हूं एकदम, बिल्कुल सर कर सकते हैं। तो एलसीओ कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 4, तो 1 आ जाएगा। ये 4 चौक 16 हासिल लगा 1, 4 चौक 16 और 17 हासिल लगा 1, 576 प्लस 49 625/4 किसका होता है बबुआ, 25/2 का, 25/2। अब एक बार बताओ जल्दी से, अब यहाँ पे लगा दो वैल्यू को 22/7 से कुछ कॉमन आ रहा है, अरे कॉमन ले लो भैया, कॉमन ले लो, ये कॉमन का चक्कर बड़ा तीखा है। आपने बोला सर कुछ कॉमन आ रहा है सर पाई आर कॉमन आ रहा है, क्या बचा एल प्लस 2 आर। तो पाई 22/7, आर कितनी है सर 7/2, एल कितनी है सर जी 25/2 प्लस 7 गुणा 7/2, कुछ ऐसा सीन बनना होगा। तो सीन तो हम बना देते हैं, कितना आ गया 11, 25/2 प्लस 7, 11 14 नहीं 11 7 14, हाँ 39 अपॉन 2, कुछ ऐसा आ रहा होगा। कितना हो जाएगा ये, कर लेने के सर एक बार चेक करते हैं आंसर, क्योंकि आंसर चेक करना बेहद जरूरी है, क्या पता बच्चा फंस जाए हमारे आंसर में। तो ये आ रहा है 49, कितना हो जाएगा 9 9 3 12 429/2, 429/2 आ रहा है क्या, चेक करो एक बार सर कैलकुलेटर से, 429/2। ठीक है कर लेते हैं एक बार, अरे यार एक मिनट किसी कॉल आ रही है। हाँ भाई कर लो जल्दी से, भाग इसको, कितना आ गया 2 1 2 1 4 5 5 सही आ रहा है भाई, सही आ रहा है, सही आ रहा है सर, बात सही है। मुझे उम्मीद है बात समझ में आई होगी। एक मिनट लो बाद में बात करता हूँ। हाँ भाई, हाँ भाई अब आओ जल्दी से सवाल नंबर 4 पे, ठीक है इससे बोलना। हाँ भाई इसको ले जा फोन को, बोल दे से बाद में बात कर। जल्दी से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं।
अरे यार मिट जा। हाँ भाई, अब आओ सवाल नंबर सर 4 पर। क्या कह रहा है? एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ अ साइड 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाई अ हेमिस्फीयर। अभी बता, क्या आता है? सरमाउंटेड बाई आ रहा है। सरमाउंटेड बाई इसका मतलब सर ऊपर, इसका मतलब एक हेमिस्फीयर है जो किसके ऊपर रखा हुआ है सर? एक क्यूब के ऊपर। इसका मतलब हमारे पास एक क्यूब ये है गुरुजी, ये क्यूब है। क्या है ये? क्यूब। और क्यूब के ऊपर क्या रखा हुआ है? सलमान भाई, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर रखा हुआ है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ऑफ द डायमीटर कैन बी है? आपने बोला सरूज गुरुजी ऐसा है कुछ। अरे सर जी, ये कहां से आ गया इसमें? लो भैया लो, समझ, थोड़ा भावना समझो हमारी बात। सही है। अब एक बात बताओ, इस पूरी की साइड कितनी दे रखी है आपको? इस पूरी साइड दे रखी है 7। तो एक बात बताओ, हेमिस्फीयर का जो मेरा डायमीटर होगा वो 7 ही तो होगा भाई। हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना होगा? 7। तो अब बताओ इसकी रेडियस क्या होगी? इसकी रेडियस होगी 3.5। 3.5। हमसे क्या मांग रहा है ये? क्या बदतमीज क्या मांग रहा है हमसे ये? वो बदतमीज, फाइंड द ग्रेटेस्ट डायमीटर हो गया, फाइंड द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मांग रहा है। अरे इसने इतनी जरूरत इसकी? अभी समझा के आए हम आपको। क्या सर, एक बार बताओ, सी एस ए का मतलब हो गया कब? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बोल रहा है, इसका मतलब आपको कितना एरिया दिख रहा है? कितना दिख रहा है सर? मुझे तो पूरा दिख रहा है ये। क्या? मुझे क्यूब दिख रहा है, पूरा पूरा क्यूब दिख रहा है। पूरा क्यूब देखने का मतलब 6 a²। ये समझे भाई? पूरा क्यूब दिख रहा है मुझे आंखों से। ये सब दिख रहा है, नीचे नीचे सब दिख रहा है। सर ये भी तो दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन। इसका मतलब गुरुजी 2πr² हो गया। सर माइनस क्यों लगा दिया? अरे बेटा एक बात बता, मुझे ये थोड़ी ना इलाका दिख रहा। मुझे ये इलाका थोड़ी ना दिख रहा। और इस इलाके को नहीं दिखने के लिए मैं क्या बोलूंगा? -πr²। क्योंकि ये गोला बनना हुआ है, इस गोले का मुझे नहीं पता क्या है एरिया। बोलूंगा सर πr² तो होता है। इसका हो जाएगा 6a² प्लस πr²। तो कितना आ जाएगा? 6 इंटू ए कितना है? 7 इंटू 7 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है? 7/2 इंटू 7/2। अरे यार, ये गोली गलत मार दी इस बार। कोई बात नहीं सर जी, ये 7 से मार दो इस गोली। 2 से मार दिया 11 बार। सही है। तो हो जाएगा 49 इंटू 6 प्लस आएगा ये सर, प्लस आएगा बीच में। प्लस कितना हो जाएगा? 77/। तो कुछ ऐसा आ रहा होगा, सॉल्व कर लेना। सेंटीमीटर²। करूँ सॉल्व? कर लेंगे सर। 50 छक्के 300, 300 ये 294 तो ये हो गया। प्लस 70/2। बात सही है। 76 मान लो इसको। भाग कर दो, कितना आएगा? 3 दूनी 6, 6 8 दूनी 16, 38.5 ये आ गया। ऐड कर दो इसमें। 294 प्लस 38.5 कितना आ रहा है भाई? चेक कर आंसर। ये आ रहा है सर, कितना आ रहा है? 300 332.5 सेंटीमीटर²। ये आपका आंसर सही है। सही है। हाँ भाई, मुझे उम्मीद है बात समझ में आई होगी सर। पक्की वाली बात समझ में आ रही होगी, पक्की वाली। कितने सवाल उड़ गए सर? 4। अगला सवाल देखो जल्दी से। अगला क्या कह रहा है? अगला वाला कह रहा है सेम सवाल है सर, हम नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे, सेम सवाल है सर। क्यों नहीं सर? क्यों नहीं कर रहे सर? सेम सवाल है बेटा। ठीक है। अच्छा बताऊं इसको भी ऐसे ही? बताऊं? वो एल बोल रहा है सिर्फ इधर। वो क्या बोल रहा है? सिर्फ आपसे एल बोल रहा है। तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ पे क्या बना रहा है? वो एल बना रहा है। एल 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 बना दो जल्दी से। एल। ठीक है। एल यहाँ पे क्या आ जाएगा? हटाओ इसे। एल बनाओ। एल एल बना दो। एल 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 जल्दी से। 22/7। अच्छा पाई के टर्म में बोल रहा है क्या है? बाद में देख लेंगे। एल आ रहा है एल। ठीक है। अब ये हो जाएगा 6l²। सही है। ये हो जाएगा मेरा 27। पाई के टर्म में लिख दो यार, कोई बाहर में जान दो। अरे यार ये क्या हो गया? ठीक है। लो मेरा ये क्वेश्चन भी हो गया क्लियर। आप सही है ना? एल ही बोल रहा है भाई मेरे। अरे मेरे चीतो एल बोल रहा है। एल भाई मेरे। तो l² हो जाएगा। ये कुछ कॉमन आ रहा है गुरुजी, बहुत तगड़ा कॉमन आ रहा है। आंसर आ गया 6 + सेंटीमीटर²। बताओ एक सेकंड में आंसर उड़वा सकता कोई करवा सकता है क्या इससे तेज? स्पीड ऑफ लाइट से तेज किया ये वाला सवाल हमने। बात सही है सर। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन उड़ाते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कितने हो गए सर? 5 हो गए शायद। अब आओ। अरे यार ये क्या हो गया ऐसे? हाँ भाई देख रहे हो, इंक और बोर्ड की दोस्ती देख रहे हो? छोड़ नहीं रहा इसको। पर बेटा छोड़ना तो पड़ेगा। तुम्हें तो छोड़ना पड़ेगा भाई, तुम्हें तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके बोर्ड के पेपर नहीं है, तुम्हारे बोर्ड के पेपर है। ठीक है। तो तुम्हारी जो दोस्ती है वो सब दिख जाएगी बेटा जब रिजल्ट आएगा। मैं तो खुद कहता हूँ कि दोस्ती ऐसी करो जो दोनों लोग बोलेंगे तू मेरे से ज्यादा पढ़ रहा, तो मैं तेरे से ज्यादा पढ़ूंगा। तुम्हारी दोस्ती क्या होती है कि
अगर वो ज्यादा पढ़ रहा है हमसे, हम सोचते हैं अरे वो तो ज्यादा पढ़ ही रहा है, मैं क्या करूंगा पढ़ के, ये तुम्हारी मेंटेलिटी, कोई बात। सवाल नंबर 6, कैप्सूल। सर कैप्सूल खा के आए हो अभी अभी आप? मैं तो वही कैप्सूल खा के आया हूँ, ये भी दिक्कत चल रही है हमारे, कुछ समस्या गंभीर है यार। हाँ भाई, a medicine capsule is in the shape of a cylinder with a two hemispherically stuck to each two end। इसका मतलब गुरुजी हमारे पास एक अच्छा सा क्या बना देंगे, एक, अरे यार हमारे पास एक अच्छा सा क्या बना दिया हमने, एक कैप्सूल। और कैप्सूल भी अजीब सा है, ऐसे ही कैप्सूल खाया था क्या तुमने है जब तुम बीमार पड़ते थे? सर ऐसा तो नहीं खाया था हमने, मैं ऐसा ही खाया था। क्या? ऐसे ही खाया था। लेकिन सर एक्चुअल में हमसे क्या कहना चाह रहा है ये? हमसे कहना ये चाह रहा है कि ऐसा है कुछ, ऐसा है कुछ। बात सही है? तो सर यहाँ से ऐसे तोड़ देंगे, इससे पीछे ऐसे। हमसे मांग रहा है क्या? हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। इससे बोलेंगे अबे तो तेरी इतनी हिम्मत, हमसे तो टोटल सरफेस एरिया मांगेगा। जो कैप्सूल हमारे पेट में ज्यादा था, वो कैप्सूल आके हमसे मांग रहा है कि भैया मुझे बता दो मैं कितना गया पेट में, मुझे नाप के बताओ इंच टेप से कि मैं कितना गया पेट में। इसकी इतनी जरूरत कैप्सूल की? इतनी तो नहीं जरूरत होनी चाहिए। बात सही है? इसका मतलब सर जी हम बोलेंगे 2 इंटू 2 पाई r स्क्वायर। क्यों? हेमिस्फीयर बनना है, क्या बनना है? हेमिस्फीयर। क्या होगा? 2 पाई r स्क्वायर, दो है इसलिए 2 का इंटू कर दिया, प्लस सी एस ए बोले तो 2 पाई r h। कर लोगे? कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। बता दें आपसे कह रहा है ये लेंथ है 14 की और डायमीटर है 5 का। तो भैया एक बात बताओ मुझे, ये 5 का 2.5 का ये हो गया, ये 2.5 ये हो गया होगा, तो ये भी 2.5 हो गया होगा, तो ये भी कितना हो गया होगा? 2.5। तो 2.5 होगा 5 तो ये हो ही गया, 5 हो गया, पूरी कितनी रखी है? 14। तो ये कितना बचा? 9 ये बच गया होगा। अब बढ़ा दोगे? बढ़ा देंगे सर, पक्की बात है, पक्की बात है। कैसे? 2 दूनी 4 तो ये हो गया 4 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h। कुछ कॉमन आ रहा है सर? आ रहा है 2 पाई r कॉमन आ रहा है, क्या बचा? 2r प्लस h। तो 2 इंटू 22/7 इंटू r कितना बेटा? 25/10 बोले तो 5/2। ये हो जाएगा 5 तो ये हो गया, ये 9 हो गया। 9 और 5 14, 2 से 2 में गोली मार दो, 22 पंजे 110 अपॉन 7 इंटू 14, 2 से 1 से गोली मार दो। चेक करो क्या आंसर ये आ रहा है मेरा, चेक करो क्या आंसर मेरा 220 आ रहा है। सर सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टेंट इज अ शेप ऑफ अ सिलेंडर माउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। क्या कह रहा है हमसे? एक टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर माउंटेड बाई, माउंटेड बाई अभी बताया सर, माउंटेड बाई बाद वाला पहले आएगा, इसका मतलब सर कौन आएगा ऊपर और सिलेंडर आएगा नीचे। इसका मतलब सर जी कैसे करने वाले होंगे इस सवाल को, अभी देखते हैं। देखो जरा, तो मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी यार, क्योंकि एक वीडियो में अगर मैं पूरी आपकी एनसीईआरटी करा रहा हूँ एक्सरसाइज पहली वाली, तो इसका मतलब सर भागना तो पड़ेगा, भागना तो पड़ेगा, नहीं तो भैया बच्चे भाग जाएंगे, बोलेंगे मास्टर बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा है। और समझ में भी आ रहा होगा यार, ऐसी बात नहीं समझ में ना आ रहा हो, जब बेइज्जती हो जाएगी समझ में नहीं आ रहा होगा तो बात। हाँ भाई तो ये कह रहा है भैया सिलेंडर बना दो जल्दी से, इसके ऊपर क्या बना देंगे हम लोग? एक कोनिकल टेंट। कौन सा? तंबू। तंबू। ऐसे तो ऐसे तंबू बने हुए हैं कुंभ के मेले में, ऐसे बने हुए हैं सर। ठीक है, तो आपसे क्या कह रहा है ये, हाइट एंड डायमीटर सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2.1 एंड 4। हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट यानी 2.1, या इसकी तो 2.1 है और ये 4 है, तो ये 2 ही होगी, तो ये भी 2 ही होगी। अब आपसे क्या कह रहा है ये, आपसे कह रहा है ये द सिलेंडर दे दी 2.8, ये 2.8 दे दी सर, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे कह रहा है ये फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास, कैनवास कैनवास कैनवास। इसका मतलब सर एक बात बताओ, सीए से पूछ रहा है तो इसका मतलब पाई आर एल प्लस 2 पाई r h। बोलो बात सही है गलत है? पाई आर एल प्लस आगे कह रहा है ये ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास। कीमत पूछा, कीमत और कीमत में कर देंगे 500 का मल्टीप्लाई। बात सही है? तो आप मुझे बता दो हर एक डेटा दे रखा 22/7, पाई कितना दे रखा बेटा? 22/7 इंटू आर, आर कितना बेटा? 2, एल कितना था? 28/10 प्लस 2 इंटू, सर कॉमन तो लिया नहीं, कॉमन ले लेते कोई दिक्कत नहीं, सही रहता है यार। 28/10 अब ले लेंगे, और हाइट कितनी है? 2.21/10। अब कॉमन ले लो, तो 22/10 कॉमन आ रहा है, आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है, आ रहा है, 28/10 भी कॉमन आ रहा है, कुछ बचा गया? और ये साथ सब उड़ गया, सब उड़ गया। क्या बचा भाई यहाँ पे? पाई आ गया
आर आ गया, एल बच रहा है, एल एल कितना 28/10, तो 28/10 तो आ रही है यहाँ 2 पाई आर, आर आ रहा है ना, आर तो 2 आएगा बेटा, अब सही है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 28/10 बोले तो 14/5 प्लस 2 आ गया, ये भी आ गया, 2 इंटू 21/10, तो 6 आ जाएगा, 2.1 4.2 हो जाएगा, ये 4.2 सॉल्व कर लेंगे अब तो आंसर आ जाएगा। अच्छा इंटू भी कह रहा है ना सर, ये तो कितने का कह रहा है, 500 का, 500 इंटू कर देना इसमें, लो कर दिया, यही लगा दो चुपचाप इसे, ये आंसर आ जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आई होगी, ठीक है। और कह रहा है, अगला कह रहा है सवाल नंबर 8, फ्रॉम अ सॉलिड फ्रॉम अ सॉलिड, एक काम करते हैं सवाल नंबर 8 वाला और 9 वाला जो है सवाल अगली वीडियो में करते हैं एक बार, क्योंकि ये सवाल बढ़िया है, थोड़ा समझाने में मजा आएगा इन सवालों को। ये सवाल चुनते हैं, इनको उड़ा दिए 1 सेकंड में, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है बात समझ में आई होगी। एक और पार्ट आएगा जो सवाल नंबर 2 को टैकल करेगा, एक और पार्ट आएगा जो सवाल नंबर 13.12.2 में जितनी क्वेश्चन होंगे लगभग ट्राई करेंगे, वो क्वेश्चन हम ट्राई करें, ठीक है। मुझे उम्मीद है बात समझ में आई होगी। मिलते हैं जबरदस्त वीडियो के साथ, लेकिन आप अपना काम करते रहें, चुपचाप करते रहें। ऐसा नहीं कि आप शोर शराबा ढोल नगाड़े बजवा रहे हो कि सर मैं पढ़ रहा हूँ। ढोल नगाड़े हम बजवा देंगे आपके लिए जब आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।